हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा सॉल्व पेपर 2 जो कि पूछा गया था 18 सितंबर 2018 को तीसरी शिफ्ट में। 18 सितंबर 2018 को ग्रुप डी में तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था तीसरी शिफ्ट में। तो चलो इसके जो है मैथ फिजिक्स के क्वेश्चन हल करवाता हूँ, सिर्फ मैथ फिजिक्स के, क्योंकि जी के जीएस तो आप लोग अपने आप ही हल कर लोगे। पहला नो मैथ, दूसरा नो मैथ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां है मैथ। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतनी, दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब दो संख्याओं को जब गुणा किया जाता है ना, तो उनका गुणनफल कितना है? 1.78। मान लिया दूसरी संख्या x है। क्या मान लेंगे? माना दूसरी संख्या x है, ठीक है। तो शर्तानुसार क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1.728। मतलब x का गुणे कितना? पहली संख्या 6.4। जब x का और 6.4 का हम गुणा कर रहे हैं ना, तो गुणनफल कितना हो रहा है? 1.728। 1.728, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो x का मान दूसरी संख्या, तो x बराबर 1.728 बटे 6.4। दशमलव हटाओ, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 3 अंक के बाद 0 दशमलव है ना, तो नीचे भी 3 अंक के बाद कर दो, दशमलव हट गया। अब जो है काटो पीटो, 4 से कटेगा क्या? 4 एक नंग 4, 4 छंग 24, ऊपर वाला 4 चौक 16, 4 3 12, 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 0 0, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 2 8। अब कितना से कटेगा? 4 से कटेगा, 4 और 32 कटेगा। 4 चौक 16, 0 0, 4 एकम 4, 0, 4 और 32, ठीक है। अब 108 में 400 से भाग दो, तो दशमलव में आएगा ना, दशमलव में आएगा। कितने में? अभी और काटो सर, जब तक कटता है तब तक काटो। क्या बचा? 108 बटे 400। जब तक कटता है तब तक काटो, ठीक है। 2 5 10, 2 चौक 8, 2 2 4। जब तक कटेगा तब तक काटो। 2 2 4, 2 7 14, 2 2 0 0। अब नहीं कटेगा। अब जो है 27 में 100 से भाग दो। 27 में जो है ना 100 से भाग दो, 100 ही बचा है ना, 100 से भाग दो। देखो छोटा है ना, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ जाएगा, ये कट गया, ये 7 बचेगा। अब 7 बार जाएगा, 0.27 आएगा। 0.27, ये चौथा वाला सही है, समझ गए? चौथा वाला सही हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है? 8 के बाद 9 10 11वां। 338 भागा इतना 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 का मान क्या है? क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके देख लेना। ये देखो मैंने हल किया है। 338 भागा इतना इतना इतना। देखो पहले छोटा ब्रैकेट वाला हल करेंगे, पहले भाग हल करेंगे। 169 में 13 से भाग देंगे, 13 आ जाएगा, ठीक है। और 30 में 5 से गुणा करेंगे तो 115 हो जाएगा, और
114 में 19 से भाग कर देंगे 6 हो जाएगा। इसके बाद पहले ब्रैकेट वाला तोड़ना है, 138 वैसे आ जाएगा, उतर आएगा, भागा 13 13 13 26, ब्रैकेट टूट गया, प्लस 85 15 में 85 गए, 115 में -30 और 6 आगे उतर आएगा। अब देखो 138 में 26 से भाग देंगे 13 आ जाएगा, प्लस 30 आ जाएगा ये, और 6 आ जाएगा ये। तो 13 माइनस गुणा कर दो 36 18 180, तो 180 में 13 गए माइनस 167। कौन सा मैच कर रहा है? सी वाला। उसका अगला क्वेश्चन क्या है मैथ वाला, ये रहा। एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियाँ एक समान मूल्य पर बेची है। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को वीडियो रोक पॉज करके देख लेना। देखो माना पहले घड़ी का मूल्य x है, तो दूसरी घड़ी का मूल्य 480 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो x का 85% और तथा 480 माइनस इसका 19%, तो दोनों मूल्य बराबर हैं। उसके बाद में पता चलता है ना कि दोनों मूल्य बराबर हैं, तो प्रश्नानुसार दोनों मूल्य बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लो, x का वैल्यू निकाल लो। हल करना कर लोगे हल बता ही देता हूँ। तिरछा गुणा कर दो भाई, 85 x में 100 से गुणा करेंगे 85 100 x बराबर 19 का 100 में 1900 और अंदर 480 माइनस x बचा है। ठीक है, अब 119 का 11,900 का अंदर गुणा कर दो, पहले 480 में फिर माइनस x में, तो इतना हो जाएगा। तो इसे x का वैल्यू निकाल लो। इतना तो कर ही लोगे, ये तो जो है 4-5 के क्लास के बच्चे कर लेंगे, वो जोड़े घटाना करना है। उसके बाद नहीं कर पाए तो बता देना कमेंट में, उसको भी बता दूंगा। उसका अगला क्वेश्चन, यदि रूट 324 बराबर 8x है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। रूट 324 बराबर 8x है, तो रूट 324 का मतलब 324 का वर्गमूल निकालो। 324 का वर्गमूल निकालो, कितना होगा? 3 3 9 दूनी 18 होगा। तो 18x बराबर 8x बराबर 18, तो x बराबर 18/8 काट दो 9/4, तो 9/4 आएगा। समझे? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें मैच नहीं कर रहा 9/4, पता नहीं कैसे हल किए हैं। देखो यदि sin a प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो cos स्क्वायर ए प्लस cos 4a का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखो sin a प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो sin a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला है? cos स्क्वायर ए का। अब देखो इसको हमें हल करना है, cos स्क्वायर ए प्लस cos का घात 4a हल करना है इसको। तो देखो cos स्क्वायर ए को ऐसे लिख देंगे, अब cos 4a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, क्योंकि घातों पे घात हो तो घातों का गुणा होता है, तो दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर ए बराबर क्या है? sin ए, तो cos स्क्वायर ए का स्थान पे sin ए लिख देंगे, cos स्क्वायर ए का स्थान पे sin ए लिख देंगे। अब sin ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर ऊपर क्या है? 1, तो 1 आ गया। 1 मैच किससे कर रहा है? देखो सी से मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई मैथ का, ये रहा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में
उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल दुगनी होगी, उनकी आयु ज्ञात करिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है 20 वर्षों में। देखो मान लिया पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है ना, तो पुत्र की आयु x तो पिता की 4x हो जाएगा, क्योंकि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की 4x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या रहा 20 साल बाद, तो 20 साल बाद दोनों की उम्र पुत्र की x प्लस 20 पिता की 4x प्लस 20 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल दुगनी होगी। 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। पिता की आयु जो है ना 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाती है। पिता की आयु जो है, ये पिता की आयु 20 वर्ष बाद पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। ये दुगनी हो गई है तो इसको भी दुगना कर दो, तो दोनों हो जाएगा बराबर। समझे? तो कर दो 2x अंदर गुणा हो जाएगा। समझे कैसे होगा? x प्लस 20 4x प्लस 20 8x प्लस मैच कर रहा है। देखो x बराबर 20 7 कौन सा मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि गलत लगा रखा है मैंने। ये है सही। देखो यहाँ मैंने गलती कर दिया है। देखो क्या कह रहा है कि पित्त देखो उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 20 वर्ष बाद पिता की आयु दुगनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष बाद जब दोनों में 20 जोड़ दिए तो 20 वर्ष बाद ये पिता की आयु जो है ना पुत्र की आयु दुगनी हो गई है। ये दुगनी हो गई है तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो जो ये तो दुगनी हवा है, अब इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 20 में 2 से गुणा होगा, x प्लस 20 में 2 से गुणा होगा। और 4x प्लस 20 वैसे ही रहेगा, 4x प्लस 20 वैसे ही रहेगा। तो 4x माइनस 20 उधर चला जाएगा और 2x आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 40 और माइनस 20 उधर जाएगा, माइनस 20। 4x में 2x गए 2x, 40 में 20 गए 20, तो कट जाएगा x 10। पिता पुत्र की आयु 10 वर्ष, तो पिता की आयु 40 वर्ष। 20 वर्ष बाद दोनों की आयु x का वैल्यू रख दो, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद कहाँ है क्वेश्चन? 22 है। ये रहा। एक कबड्डी टीम द्वारा कुछ मैचों की एक श्रृंखला में प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। टीम द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात करिए। तो देखिए माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका का n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटा 2। तो रख दो, n का मतलब नंबर, कितना नंबर है? 16 नंबर है। 16/2 16/2 8वां पद 9वां पद। तो 8वां पद इसमें कौन सा है? 8वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद 8 है। 8वां पद 8 है और 9वां पद 10 है। 9वां पद 10 है, तो 8वां पद 8 है, 9वां पद 10 नहीं है, 14 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद 8 है, 9वां पद 10 है, तो 8 और 10। तो इसमें कैसे कर रखा है? इसको मुझे लगता है पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। आरोही क्रम में लिखने के बाद
उसके बाद फिर देखेंगे पद, तब जाके 10वां 14 आएगा। ठीक है, काट उड़ देंगे। उसके बाद क्या है क्वेश्चन मैथ का। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है जो है मैथ का क्वेश्चन उसके बाद ये है 3 से 24 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 324 से पूरी तरह विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मालूम करना है। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे 99,999, उसमें 324 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा शेष बचेगा 207। तो ये 207 शेष बच रहा है। अगर यही शेष ना बचे तो 324 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, तो इसीलिए यही शेष जो है इसमें घटा देंगे। तो घटाने के बाद ये जो संख्या आएगी इसमें जब 324 से भाग देंगे शेष नहीं बचेगा, तो यही होगा 99,792। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है मैथ का, ये रहा 1.1 गुणे 0.1 गुणे 0.01 को हल करिए। तो ये हल किया है मैंने, ये देखो पहले 1.1 में गुणा कर लेंगे, उल्टा करते हैं। देखो 0.0 को में 0 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.001। 0.001 में 1.1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.0011। कौन सा मैच कर रहा है 0.0011। ठीक, उसके बाद क्या है क्वेश्चन, उसके बाद ये रहा 270 का 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज। ये रहा फार्मूला, ये फार्मूला लगा दो। साधारण ब्याज बराबर 65/100 तो मूलधन 2,735, दर समय 4 वर्ष, दर 5% बटे 100, काट पीट दो आ जाएगा 547। कौन सा मैच कर रहा है 547 डी वाला। अब देखो यदि एल के लिए m प्लस m के लिए माइनस n के लिए गुणा और p के लिए भाग का उपयोग किया जाता है तो इतने को मान हल करिए। ठीक है, देखो n के लिए गुणा, l के लिए प्लस, p के लिए भाग, m के लिए माइनस रख के बस काट पीट दो। का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग गुणा करो, फिर अंत में ऋण धन नंबर लास्ट, वही नियम लगा के हल कर लो। उसके बाद एक्स का मैथ का कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा 51। एक्स और वाई दो पाइप क्रमशः एक्स और वाई दो पाइप क्रमशः 24 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहली पाइप को किस समय बंद करना देना चाहिए जिससे टैंक भरने में 16 घंटे ही लगे। तो देखो एक्स का 1 घंटे का काम 1/24, वाई का 1 घंटे का काम 1/32। तब प्रश्नानुसार एक्स प्लस 24 प्लस 16/32 बराबर 1। ठीक है, तो इसको हल कर लोगे तो एक्स बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, तो 12 आ गया एक्स का 1 घंटे का मान, तो एक्स 12 आ गया। तो 12 देखो मैच कर रहा है क्या, ये 12 घंटे बाद ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात करें। अगला अंक क्या होगा इसका 19
19 में 5 जोड़े 22 आ गया, 24 आ गया। फिर 24 में 2 घटा दिए जो है 22 आ गया। उसके बाद फिर 22 में 5 जोड़े हैं ना, 22 5 27। फिर 27 में 2 घटा दिए। तो ऐसे देखो, पहले जो है 5 जोड़े हैं, उसके बाद 2 घटा है, फिर उसके बाद 5 जोड़ा है, फिर उसके बाद 2 घटा है, फिर इसमें 5 जुड़ेगा 30 होगा, है कि नहीं। 25 में 5 जुड़ेगा तो 30 है ना होगा। अगर 2 घटेगा तो 23 होगा, लेकिन नहीं, पहले 5 जुड़ेगा। 19 में 5 जोड़ा 24, और 24 में 2 घट गया 22, फिर 22 में 5 जोड़ा 27, और 27 में 2 घटा 25। तो जैसे इसमें 2 घटने के बाद 5 जुड़ा है ना, इसमें भी 2 घटने के बाद 5 जुड़ेगा, 30 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मैथ का, ये रहा। जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु का दोगुनी थी। जेडन की आयु कितनी होगी? देखो, कौन सा 55? नहीं यार, पहले इसके पहले तो ये बताना है मुझे, डायरेक्ट वहाँ पहुँच गया। अभी ये भी तो है, इसको तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो इसका आवर्धन कितना होगा? तो देखो, आवर्धन आर दिया है 2, तो एफ निकल जाएगा, क्योंकि एफ बराबर होता है r/2, तो एफ आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो एफ दिया है 2.5 बराबर u दिया है 10, तो 1/v प्लस 1/10। तो 1/v का मान आ जाएगा, हम निकाल लेंगे v का मान 10/3। ठीक है, तो आवर्धन कितना आ जाएगा? u/v बराबर 1/3, 0.3। सी वाला मैच कर गया। इसके आगे देखो, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु 63 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा? तो देखो, क्वेश्चन को रोक के अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से पढ़ना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इस पे आना। माना 7 बच्चों की आयु क्रमशः x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 x + 6। तो क्या कह रहा है कि प्रथम 3 बच्चों का, प्रथम है तो है कि लास्ट है, क्या कह रहा है? समान क्रमिक वर्ष, सबसे बड़े 3 बच्चों का आयु का सबसे बड़े, तो सबसे बड़े लास्ट वाले होंगे, सबसे बड़े यही होंगे, सबसे लास्ट वाले x + 4 x + 5 x + 3। तो सबसे बड़े 3 बच्चों के जन्म तिथि का योग 63 है। सबसे बड़े जन्म तिथि वाले बच्चों का योग 63 है। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू निकल जाएगा 16। तो सब बच्चों का जन्म तिथि निकल गया, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19, ऐसा निकल आ गया। तो क्या कर रहा है कि जो है 3 बच्चों का योग, प्रथम 3 बच्चों का, सबसे छोटे 3 बच्चों का योग, सबसे छोटा x + 1 x + 2। तो x + 1 17, x + 1 18। तो 16 17 18 को जोड़ देंगे, 16 17 18 को
51 आ जाएगा। 51 ए वाला मैच कर रहा है। इसके आगे देखो, जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले जेलेना की आयु की दुगनी, जेडन की वर्तमान आयु कितनी है? देखो हमने मान लिया कि जेलेना की आयु x वर्ष, जेडन की आयु y वर्ष है। तब प्रश्नानुसार क्या करा है कि दोनों की आयु का योग 70 वर्ष है, तो x + y = 70। समीकरण 1 बन गया। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 घटा देंगे, तो 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो क्या करा है कि 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलन की आयु की दुगनी थी। जेडन की आयु दुगनी थी जेलन से। तो देखो, जेडन की आयु जो है जेलन की आयु से दुगनी थी, ये दुगनी थी। इसको भी दुगना कर देंगे। जब इसको भी दुगना कर दिए, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। जब बराबर हो गया, अब जो है 2 का अंदर गुणा करके x का वैल्यू निकाल लो। x या y दोनों में से एक का वैल्यू निकाल लो। 2x - 10 = y - 5। तो इसमें समीकरण 2 बन गया। समीकरण 2 में समीकरण घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। तो ये 2x में एक x गए, x बचेगा और y जुड़ जाएगा, क्योंकि एक ही चिन्ह है ना, माइनस माइनस है। तो x - 2y = -65। तो x का वैल्यू हम निकाल लेंगे 2y - 65। अब x का वैल्यू हम रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x + y = 70 है। तो x के जगह पर हम क्या लिख देंगे? 2y - 65 + y = 70। तो 2y और एक y 3y, तो 65 उधर भेज देंगे। तो जोड़ देंगे 70 और 65 कितना हो जाएगा? 135। तो y = 135/3 कितना आ गया? y का मान 45। तो इसका मतलब है कि जो है y जेडन की आयु 45 वर्ष है। समझे? और देखो, 45 वर्ष से जेडन की आयु। कौन सा मैच कर रहा है? डी वाला। उसका अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा अगला क्वेश्चन। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में उसे केवल इतना 7.5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति कितनी है? ठीक है, तो देखो, धारा की दिशा में चाल मान लिया हमने x। धारा की दिशा में चाल जो है निकालो। तो धारा की दिशा में चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी दिया है 75, समय 7.5, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया धारा की दिशा में। एक तो शाम का समय है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, आवाज़ बहुत आ रही है। अब धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाल लेंगे, तो दूरी तो वही है। धारा के विपरीत दिशा में समय 12, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आ गया 6.25। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? धारा की गति। देखो, शांत जल में धारा की गति जो होती है, याद कर लो, शांत जल में धारा की गति होती है 1/2 - 1/2 ब्रैकेट के अंदर x - y। तो 1/2 x - y। x y क्या है? x जो है धारा की दिशा में, y धारा के विपरीत दिशा में। तो 10 में से ये घटा देंगे, 10 में से 6.25, तो आ जाएगा 2 से काट पीट देंगे 1.875। ठीक। अब देखो अगला मैथ का क्वेश्चन कहाँ है? अगला मैथ का क्वेश्चन ये है, ये नहीं है, ये है। देखो, 2 का घात 2x + 3 - 17 = 9 ब्रैकेट के अंदर 2x - 2। तो इसको हल करो, इसमें x का वैल्यू निकालो। तो देखो, 2 का घात 2x + 3 - 17 = 9 ब्रैकेट के अंदर 2 का घात x - 2। तो देखो, तो जो 2 का घात 2x + 3 है ना, उसको हम लिख सकते हैं 2 का घात x का घात 2
गुणे 2 का घात 3। क्यों? क्योंकि देखो घातों पे घात हो तो घातों का गुणा होता है, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाए। x के ऊपर 2 है तो 2x हो जाएगा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो ऊपर वाला वही आ जाएगा, 2 का घात 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो उसको हम इससे बांट सकते हैं, हल करने के लिए उसको इस तरह से हम बांट सकते हैं। अब हम मान लेंगे, हमने माना कि 2 का घात x बराबर y, जहाँ जहाँ 2 का घात x है वहाँ y लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 8y² माइनस 17 बराबर 9y माइनस 18। तो ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, 8y² माइनस 9y प्लस 1। तो ऐसा 2 अंक लो कि गुणा करने पे किनारे वाला आ जाए, जोड़े घटाने पे बीच वाला आ जाए। तो 8 × 9 8, 8 × 9, इसमें y का वैल्यू निकल गया 1/8। ठीक है, अब देखो y का वैल्यू निकल गया। तो देखो अब घातों की तुलना करने पर 2 का घात x बराबर y माना है, तो 2 का घात x बराबर y का मान 1/8। तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात -3। क्यों? क्योंकि वो बटे में है, 1/2 का घात 3 तो बढ़ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो घातों की तुलना करने पे x बराबर -3 आ जाएगा। ऐसे इसमें घातों की तुलना करने पर x बराबर 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा 72। क्या कह रहा है? यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे? तो देखो 2 पुरुष का 1 दिन का काम 1/23, तो 1 पुरुष का 1 दिन का काम 1/23 गुणे उसको आधा कर देंगे 1/23 को, 1/23 गुणे 1/2, तो 1/60 आ जाएगा। 3 महिला का 1 दिन का काम 1/23, तो 1 महिला का 1 दिन का काम, इसमें भी 2 से भाग दे देंगे तो 1/60 हो जाएगा। अब आयु के नियम लगाए हैं ये। अब 6 पुरुष और 1 महिला का 1 दिन का काम 1/9। ठीक है, हो गया। ना 1/9 यानी 9 दिन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मैथ का क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितना है? तो देखो इसके पहले क्वेश्चन है यार, इसको नहीं बताया मैंने, 75 वाला। तो पहले वाला बता देता हूँ, नहीं छूट जाएगा, नहीं बताऊंगा तो छूट जाएगा। 75 वाला ये रहा। यदि 40 N भार वाले कोई लड़की 160 W की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? तो देखो इसका फार्मूला होता है शक्ति बराबर mgh/t। इसका फार्मूला होता है P शक्ति बराबर पावर बराबर mgh/t। तो m का मतलब आदमी, g का मतलब 10, h का मतलब ऊंचाई। तो आदमी 10 40 ऊंचाई, g का मान 10 ऊंचाई ज्ञात करना है।
और 160 दिया है, तो ऊंचाई h बराबर 8 आ जाएगा। समझे? पी का मान दिया है 160 बराबर h निकाल लो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। एक 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर कितना है? देखो, तारा की राशि 4/4 + 5 + 6 गुणे 1000, तो कितना आ गया तारा की राशि? 800/3। इसी तरह टीना की राशि आ गया 400। इसी तरह अब इन दोनों में दोनों को अंतर कर दो, तो कितना आ गया? 133.33। कौन सा आ गया? 133.33 सी वाला। इसके बाद मैथ का क्वेश्चन क्या है, कहाँ है? ये रहा। 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 5 सेकंड में ऊपर उड़ाने हेतु आवश्यक शक्ति क्या होगी? देखो, तो आवश्यक शक्ति बराबर होता है mgh/t। तो mgh दिया है 80, m 80, g का मान 10, ऊंचाई 40, t 50 दिया है। तो इसे को हल कर लो। 640 कितना आ जाएगा? 640 जूल प्रति सेकंड। समझ गए? और अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? 2 स्टेशनों के बीच कुल दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी का 180 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करती है। शेष दूरी ट्रेन द्वारा इतना घंटे में पूरा किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या है? तो देखो, औसत गति बराबर कुल तय की गई दूरी बराबर कुल लिया गया समय। कुल तय की गई दूरी 390 और कुल लिया गया समय ये है। इसी में बस हल कर लो, आगे जाएगा। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? 90 वाला। यदि a + 1/a बराबर 8 तो a³ + 1/a² का हल करिए। देखो, a + 1/a बराबर 8, तो a + 1/a³ बराबर 8 का घात क्यूब। ठीक है, क्योंकि दिया, देखो 1 + a + 1/a बराबर 8 दिया है, तो दोनों पक्षों को वर्ग घन कर देंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर तो a + b का होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा इसमें। a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट के अंदर a + b। अब 8 का 3 बार गुणा करेंगे 512। ठीक है, तो इसको हल कर लो। देखो, a³ + 1/a³ + 3, a + 1/a का मान 8 है, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। ठीक है, तब a³ + 1/a³ का मान कितना आ गया? 488। ठीक है, 488 ए वाला मैच कर रहा है। ठीक है, आंकड़ों इतने के माध्यिका ज्ञात करिए। देखो, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है n/2 वहाँ पद, n/2 + 1 वहाँ पद का बटा 2। तो ठीक है, तो इनका मतलब पूरा नंबर 8 है। 8 तो 8वां पद और 9वां पद। तो 8वां पद 9वां पद क्या है? 8वां पद 9वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां पद 12, 9वां पद 18, तो 12 18।
8वां नहीं यार, देखो कितना नंबर है टोटल, नंबर कितना है 1 2 3 4 2 2 4 2 6 2 8 नंबर है। तो 8 नंबर है, तो n/2 n को नंबर, तो n/2 8/2 4, चारवा पद पाँचवा पद, चारवा पद पाँचवा पद 1 2 3 4, चारवा पद 6 9, 6 9, तो 6 9 9 6 15, 15 का 2 से भाग कर दो, आ जाएगा कितना 15 का आधा 8.5। मिलिए नहीं रहा क्या यार कौन, तो मैच नहीं कर रहा। छोड़ो भाई, हमने तो फार्मूला सही लगाया, हमने तो सारा कुछ सही किया, नहीं मिल रहा तो इसमें हमारी क्या ही गलती है कि नहीं। भाई 8 है, n/2 पद, n/2 पद, तो 4 पद, ये 5 पद, चौथा पाँचवा देखो 1 2 3 4 8 9, तो 8 9 8 और 9 8 9 8 17, 17/2, 17/2 को जब 2 8 तो 5, जाने दो, हमने तो सही लगाया, मैच नहीं करे तो क्या करें। उसका अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समकोण त्रिभुज के दो संलग्न भुजा इतना 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 है, इस पर क्षेत्रफल होगा। इसको ये रहा, देखो माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, तो दिया है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, सिंपल है तो हजार आसान है। किसी समकोण त्रिभुज के दो संलग्न भुजा इतना इतना ऐसे हैं, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा, अंदर का। देखो एक समकोण, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC कर्ण हो गया, BC आधार हो गया, AB लंब हो गया। तो लंब दिया है 2, B कर्ण आधार दिया है 1.5, AC निकाल लो, कर्ण निकाल लो, तो कर्ण आ गया 1.25। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, r कार जो है कर्ण बराबर 1.25 हो गया, 1.5625 पाई, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। यदि पाइप सी को चालू न किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना घंटे लगेंगे। तेरे तो ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, दिमाग घूम जाता है। माना बी टंकी को x घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय x/4 घंटा, सी द्वारा टंकी को भरने में लगा समय 3x/4 घंटा। तब प्रश्नानुसार 1/x + 1 4/x + 4/3x बराबर 1/24। तो इसमें x का वैल्यू निकल जाएगा 1/24, x का वैल्यू क्या आ गया 152। तब ए और बी का 1 घंटे का समय 1/x + 1/4 बराबर 5/x। तो इसमें x का वैल्यू आ गया दूसरा 1/4।
3.5। एक्स का वैल्यू क्या है, ए और बी का 1 घंटे का काम है, समझे। ए का 3.24, ठीक है, पलट जाएगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन ख़त्म।